अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एडवोकेट आयशा रिच। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू लैब टेस्ट कि हमें कौन से टॉपिक्स जो हैं वो प्रिपेयर करने चाहिए फॉर लैब टेस्ट। तो सबसे पहले हम जीके को स्टडी करते हैं। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि जीके का बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, हम उसे कवर नहीं कर सकते। तो आपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं वो लगभग 14 टॉपिक्स हैं जो आपके कवर करने वाले हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आपने करना है वो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सोलर सिस्टम में आपने जो चीज़ें याद करने वाली होती हैं वो आपने ये याद करना होता है कि सबसे बड़ा सोलर सिस्टम कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट सोलर सिस्टम कौन सा है, कितनी उनकी तादाद है, कितने जो है वो उनके मून्स हैं, किस लिहाज से वो मशहूर है, किस कलर की वजह से वो मशहूर है, तो अब एरिया कितना ज़्यादा है उसका। तो इस तरह से आपको जो है इसको याद करना पड़ता है। फिर दूसरे नंबर पे जो टॉपिक आता है आपके याद करने वाला, वो आपने ये याद करना है कि सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट थिंग क्या है दुनिया में। ठीक है, ये 100 एमसीक्यूज हम आपके साथ शेयर करते हैं और उन्हीं में से अल्लाह का शुक्र है कि वो पेपर में आ जाते हैं। उसके बाद जो ओलंपिक्स के रिलेटेड है, यानी जो वर्ल्ड कप कब हुआ, फुटबॉल के रिलेटेड है, फुटबॉल के कितने प्लेयर्स होते हैं, कब इसका वर्ल्ड कप ये जो है वो स्टार्ट हुआ, कब फुटबॉल खेलना स्टार्ट हुए। ठीक है, इस तरह से मतलब आता है। क्रिकेट के रिलेटेड आ जाता है। क्रिकेट मतलब कभी आपसे वो ये पूछ लेते हैं कि बेस्ट प्लेयर कौन सा है क्रिकेट में। ठीक है, T20 का बेस्ट प्लेयर कौन सा है, तो इसके रिलेटेड भी एक एमसीक्यूज आता है। उसके बाद कैपिटल ऑफ द करंट कंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 193 कंट्रीज होती हैं टोटल, जिनमें से हम जो है वो बच्चों को 15 कंट्रीज याद करवाते हैं और 15 कंट्रीज में से आ जाता है जैसे बोलीविया है, इसके अलावा क्रोशिया है। ठीक है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है ना एमसीक्यूज, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। कंट्रीज के नेम मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट है, जैसे चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, इराक, तुर्की, इसराइल है। तो इस तरह से इन सब की आपने कैपिटल्स और करेंसी याद करनी है। और इसके अलावा इनमें आप ये भी याद कर सकते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के लिहाज से भी कौन सी कंट्री है, मतलब क्या वो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है माइंस और मिनरल के रिलेटेड है, पेंसुला के रिलेटेड आ जाता है, आइलैंड के रिलेटेड वो पूछ सकता है। इसके बाद ओशन और सीज, इनके रिलेटेड तो मोस्ट क्वेश्चन जो है ना वो आता है पेपर में कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है। ठीक है, लॉन्गेस्ट ओशन कौन सा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। या आपसे पूछ सकता है कि डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कौन सा है। मेडिटेरियन सी जो है उसमें मरीना ट्रेंच एक पॉइंट है, उसको बोला जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन जो है वो जियोग्राफी के रिलेटेड वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम पाक स्टडी की बात करें तो पाक स्टडी का पोर्शन कैसे कवर होता है, इसमें आपने इसके भी हम आपको 1 लाइनर एमसीक्यूज देंगे, वो प्रिपेयर करने हैं आपने कि पाकिस्तान में सबसे पहला रेडियो स्टेशन कब कायम हुआ, टेलीविज़न जो है वो कब ईजाद हुआ पाकिस्तान में। इसके बाद जो है जी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पाकिस्तान में जी सबसे पहले जो है वो कौन सा बैंक था, बैंक कब बना, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। माउंटेन्स के बारे में आ सकता है कि जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी माउंटेन कौन सी है। हिस्ट्री अगर पहले हम पाकिस्तान की बात करें तो हिस्ट्री में आपने 1947 से लेकर 2025 तक जो इवेंट्स हो चुके हैं, कब पाकिस्तान से जो है वो बांग्लादेश अलहदा हुआ, ये आपने याद करना है। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1947 जब हम आज़ाद होते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था, गवर्नर जनरल कौन थे, या पहली दफ़ा प्रेसिडेंट कौन बना, मतलब प्रेसिडेंट का ओहदा जो है कब वो गवर्नर जनरल का ओहदा प्रेसिडेंट के ओहदे में कन्वर्ट हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान की जो ये है इकोनॉमी है वो कैसे बनती है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये बताएं कि वार कितनी हो चुकी हैं, और वार के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मार्शल लॉ पूछ सकता है, मार्शल लॉ किस किसने कब लगाया, वो सन आपने याद रखनी है। बेनज़ीर का दौर कब था, नवाज शरीफ का दौर कब था, तो हिस्ट्री जो है ना उसको आपने याद करना है। इसके बाद पाकिस्तान की सिटीज़ भी याद करनी है कि सिटी ऑफ मैंगो किसको बोला जाता है, सिटी ऑफ एप्पल किसको बोला जाता है, पॉपुलेशन के लिहाज से कौन सी सिटी बड़ी है। इस तरह के भी क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। फिर बड़े से गिर का मतलब टोटल आपने कहानी जो है वो याद करनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब थी, लॉर्ड माउंटबेटन कब जो है वो ऑस्ट्रेलिया बना, ये चीज़ें। पाकिस्तान में रिवर कितने हैं, ओशन कितने हैं, रिवर की पार्टीशन किस तरह से है, ये आपने याद करना है। अब जो करंटली जो इशू हैपन हुआ है, जो अभी जो अटैक हुए हैं पहलगाम इंसिडेंट के बाद, तो वो भी आपने याद करना है। इसके बाद हम चलते हैं इस्लामिक पे। इस्लामिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से याद करने वाले हैं। इस्लामिक में सबसे पहले जो है इरकान इस्लाम के बारे में सबसे ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है।
यानी आपको जो है 5 अरकान है, और 5 अरकान में से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ज़कात। ज़कात और हज, इसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। अब जैसे आपको पता है कि हज का इवेंट है, तो हो सकता है हज के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन ज़कात का जो है ना पोर्शन, उसमें से हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर वो डालते हैं। मतलब कभी मनासिक हज पूछ लेंगे, या मनासिक ज़कात पूछ लेंगे, फिर कितनी रेशो से होती है, फिर कितना ये पिलर है, ठीक है, इस लिहाज से भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आ जाएगा अम्बिया कराम के बारे में, फिर फरिश्ते कितने हैं, फिर गज़वात के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ लेंगे कि गज़वात जो है, गज़वा खंदक कब हुई, गज़वा ओहद कब हुई, गज़वा ओहद में कितने जो है मुसलमान शामिल थे, किस मुकाम पे हुई, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगमात के बारे में, उनके बच्चों के बारे में भी जो है वो सवाल पूछ लेते हैं। फिर इस तरह से भी आ सकते हैं, उनके चचा के क्वेश्चन आ सकता है कि जी जो सहाबा कराम है उनके बारे में बताएं। इल्हामी किताबों के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन सी बुक जो है वो किस नबी पर नाज़िल हुई, ठीक है, तौरात किस नबी पे नाज़िल हुई, इंजील किस नबी पे नाज़िल हुई, ज़बूर किस नबी पे नाज़िल हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम मैथ के पोर्शन की बात करें, तो मैथ के पोर्शन में आपको रेशो, एवरेज, स्पीड और मल्टीप्लिकेशन के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं उर्दू की। उर्दू में मुहावरात है, मुज़क्कर मोनस है, वाह जमा है, अल्फाज मुतज़ाद है, ग्रामर के रिलेटेड पूछता है। इंग्लिश में प्रेपोजिशन है, एंटोनियम्स है और सिनोनिम्स के रिलेटेड आता है। पर्सनल स्टेटमेंट में आपने किस तरह से करना है, पर्सनल स्टेटमेंट का मैं आपको तरीकाकार बता देती हूँ कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। आपको जंगों के रिलेटेड पूछ सकता है कि जंगे वाहद हाल है क्या अमन का, ये पूछ सकता है। या आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं। जो मोस्ट बार जो है ना बार बार पूछने जाने वाला क्वेश्चन है वो यही आया है कि क्या आपने किसी की मदद की है, तो उसमें आपने अपने जो है वो बताना है राय। हमेशा पर्सनल स्टेटमेंट में आपने अपनी राय शेयर करनी होती है, तो इसमें आपने अपनी राय को जो है वो शेयर करना है कि मैं इस तरह से करता हूँ या ये है, ठीक है, ये चीज़ आपने बतानी है। आप लॉ की फील्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है आपको आ सकता है माहौलियाती आलूदगी के बारे में अपनी राय शेयर करें, तो ये पर्सनल स्टेटमेंट है। पर्सनल स्टेटमेंट में मतलब आपने स्टार्ट करना है मेरी ये पर्सनल राय है, ठीक है, कभी भी आपने यहाँ से नहीं स्टार्ट करना माहौलियाती आलूदगी ये है या अल्लाह ताला की नेमतें ये हैं, ठीक है। आपने बताना है कि मुझ पे अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं, इस तरह से आपने लिखना है। और इसको मैक्सिमम आप 2-3 पैराग्राफ में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो वो भी काफ़ी है। पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे का ये तरीकाकार होता है कि दोनों या तो उर्दू में होंगी, तो या फिर दोनों को आपने इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उर्दू में की है तो आपके मार्क्स कम होंगे, ऐसा नहीं होता। उसके बाद आगे अहम अनवान जो हैं ऐसे के रिलेटेड वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें मंशियात है, करप्शन है, जमहूरियत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी